वो आपको मुफ्ती अजीजुर रहमान ने वीडियो बना के दिखाई नहीं। नहीं, वो तो अंदर की है ना। उस्ताद जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम किला मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ऐलान सिमात फरमाइए। ख़त्म नबूवत कोर्स की 6 जिल्दों का सेट है, उसकी पहली जिल्द जो है वो छप गई है। तो जिन दोस्तों को चाहिए हो वो अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, साथ फ़ोन नंबर भी और मुकम्मल एड्रेस। और कोई दोस्त भी किताब लेने के बगैर ना रहे, ये मेहरबानी करिएगा। कम अज़ कम एक किताब तो हर दोस्त जिस तक भी ये पैगाम पहुँचे और जो भी आवाज़ सुन रहे हैं, एक जिल्द आपने लाजमी मंगवानी। ये आजज़ की रिक्वेस्ट है। होता ये है कि हमारी किताबें अव्वल तो छपती नहीं हैं, और अगर बिलफर्द कभी छप जाए कोई किताब, तमाम उलमा की बात कर रहा हूँ, तो वो छप के समझ लें कि छुप जाती हैं। तो हमने अपनी किताबों को छुपाना नहीं है, ठीक है, हमने सारी दुनिया तक पहुँचानी है। ख़ास करके हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जितने भी हैं, हर दोस्त के पास एक नुस्खा तो होना चाहिए। अगली बात ये है कि किताब छपवाने के अंदर हमने रिक्वेस्ट की थी, तो छपवाने के लिए भी दोस्तों ने राब्ता समझने के नहीं किया। तो बहरहाल किताब छप गई, वो जैसे भी छपी है। तो अब कम अज़ कम जो मुखय्यर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो 2-4 नुस्खे, 10-15 नुस्खे, 50-100 नुस्खा, जितनी हिम्मत है उसके पैसे अपने ज़िम्मे ले करके हमें इजाज़त दे दें कि वो किताबें हम तकसीम कर दें उतनी, क्योंकि बहुत से उलमा इकराम को देनी है, और उलमा से पैसे लेता बंदा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उलमा तक ये चीज़ पहुंचनी बड़ी ज़रूरी है कि वो अपनी तकरीर के अंदर वो बयान करते हैं, तो उनके पास ही इसका नुस्खा होना ज़रूरी है, वहाँ से पैगाम दूर जाता है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुबल्लिगीन हैं, उलमा हजरात हैं, उन तक पहुँचाया जाए। तो उसकी एक ही सूरत है कि मुखय्यर हजरात वक्फ कर दें कि इतने नुस्खे हमारी तरफ से वक्फ हैं, तो वो हम आपकी तरफ से पहुँचा देंगे। किताब की जो सफ़ात हैं टोटल, वो 256 सफ़ात हैं, और 70 ग्राम पेज तकरीबन लगा है, अच्छे वाला, जो कि तजारती तौर पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 800-900 रुपये की एक जिल्द बन आपको मिलेगी। लेकिन हम बग़ैर किसी तजारती नफ़े के उसकी कीमत 500 रुपया कीमत रखी है, अलावा डाक खर्च के। डाक खर्च तकरीबन कोई राउंड बोर्ड 150 रुपया आ रहा है, तो कर लें कि 650 रुपया। ये एक जिल्द का बता रहा हूँ। जब ज़्यादा जिल्दें होंगी ना, तो वो फिर बिल्टी वगैरह होती है, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। तो वो आप मेरे पर्सनल में रब्ता कर लीजिएगा। जिनको चाहिए हो
اپنے علاقوں میں منگوانے کے لیے 150 نسخہ وہ بھی رابطہ کر لیں. جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم 150 کے اخراجات ہم اٹھاتے ہیں, ہماری طرف سے تقسیم کر دیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, بہترین ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا پیغام آپ حضرات نے اب اس کے اوپر توجہ دینی ہے, کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی دوسری جلد بھی چھپنے کے لیے جا رہی ہے. اب دوسری جلد کے چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہاں تو کوئی مطلب مخیر حضرات مل جائے نا ہمیں کہ اس کو چھپوا دیں, وہ ایک الگ ہوتا ہے سلسلہ. تو کم از کم یار کسی ایک چیز میں تو بندے کو شامل ہونا چاہیے نا, کیا خیال؟ تو اب یہ تو ہے, اب اس کتاب کو اگر میں سیل کروں پہلے, اب سیل کب ہوگی, کیونکہ یہ تو ایسا کتاب چیز ہی ایسی ہے کہ یہ پتہ نہیں کب سیل ہو. اب وہ اس کا نا گلہ میں نے الگ ہی بنا دیا کہ یہ سارے اس کے اندر آئیں گے اور یہاں سے پیسے اٹھا کے نئی جلد چھپوانے کے لیے ہم بھیج دیں گے, جبکہ یہ پروسیس بڑا لمبا ہے. تو بہرحال یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. تو ابھی ہم چلیں استحسان نعمت کے لیے, اور کیونکہ نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے تو ہم وعدے بھی لے لیتے ہیں. جی قاسم بھائی آپ ہوسٹ ہیں تو ماشاءاللہ آپ ابتدا کریں, پھر کتنی جلدیں آپ خرید رہے ہیں؟ جی استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی میں دبئی میں ہوں اس وقت, یہاں سے کیا منگوا سکتا ہوں, یہاں اس کا کیا پروسیس ہے؟ نہیں قاسم بھائی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہمیں پیسے بھیج دیں اتنے کہ ہم تقسیم کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی طرف سے تقسیم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب وہاں پر دبئی میں بھیجنا یا بیرون ممالک وہ بہت ہی مشکل ہے. اول تو کتابیں جاتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بیرون ممالک. اور اگر کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ جاتی ہے لیکن ڈاک اس میں اتنی پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر آپ 50 کتابیں شاید یہاں پہ تقسیم کر دیں. جی جی ہاں جی. تو کچھ آپ نسخے اپنے ذمہ لے لیں نا, جتنی آپ کی ہمت توفیق ہے. جی استاد جی میں آپ کے پرسنل میں رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی. ہاں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ پرسنل میں رابطہ کریں گے ہمارے قاسم بھائی انشاءاللہ. اچھا تو آصف بھائی بھی بیٹھے ہیں. جی آصف بھائی. جی استاد محترم. جی کوئی اعلان فرما دیں جناب. میں بھی واٹس ایپ پہ جی شاہ جی میں واٹس ایپ پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیتا ہوں. جی ٹھیک ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ٹھیک ہو. اچھا کاشف چودھری بھائی بھی بیٹھے ہیں. جی کاشف بھائی. جی السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. جی استاد محترم 10 کتابیں میری طرف سے. لو جی 10 کتب ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو. اچھا فیضان بھائی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. استاد صاحب میں انشاءاللہ آپ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتا ہوں میں نا پرسنل میں. ٹھیک ہو جی میں نا یہ لکھ رہا ہوں اصل میں نا. ٹھیک ہو فیضان بھٹ. اچھا اور کون ساتھی بیٹھا ہے بھائی؟ یہ سچ والے کون ہیں؟ یہ شہزیب. اچھا شاہ زیب اپنا. او ماشاءاللہ شاہ زیب میاں کیا حال ہے؟ الحمدللہ استاد محترم آپ بتائیں. جی الحمدللہ. ہاں جی کوئی اعلان تو سن لیا ہوگا. جی استاد محترم 5 نسخے میری طرف سے. 5 نسخے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ 9 کون ہیں؟ یہ نعمان ہاشمی صاحب جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان ہاشمی ماشاءاللہ. ہاں نعمان بھائی وعلیکم السلام. جی استاد جی انشاءاللہ پرسنل میں آپ سے میں کانٹیکٹ کر لوں گا جتنی بھی استطاعت ہو سکے گی انشاءاللہ. سب ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا یہ ایسے ہی ہوتا ہے.
अच्छा, कमेंट के अंदर भी कोई दोस्त करें यार, सुन रहे हैं तो, अपने हैं या गैर हैं, मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम है, कोई मसला नहीं। तो मुस्लिम तो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो जो गैर मुस्लिम हैं वो तो ये कहेंगे कि भाई हमें वैसे ही भेज दो मुफ्त में, तो उनको हम भेजेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। कादियानियों को हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। तो कोई कमेंट करें भाई, कमेंट करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जिनको मुफ्त चाहिए होगी उनके लिए भी ये हाजिर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम किताब लेने वाले तो बने आप। बुक किस लिए है भाई? मेरे भाई, ये कादियानियों ने जो इजराए नबूवत का कीदा निकाला हुआ है ना कि नबूवत जारी है, तो उसके मद्दे मुकाबल मुसलमानों का जो अकीदा है वो है ख़त्म नबूवत का, कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। इस मौजू के ऊपर उसमें कुरान, हदीस और कुतुब असलाफ के हवाला जात हैं, बशमूल कादियानी किताबों के भी हवाला जात, असल किताबों के स्कैन भी लगा दीजिए। तो बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा फिर कमेंट भी आ जाएंगे। ये कलर भी आए, इनको लें, कौन है? चले गए हम, वो ये ही था, वो गुज्जर जो था वही है। ठीक है। अच्छा, ये है कि अब ये किताब मंगवा के ना तमाम साथियों ने तो इसके ऊपर दरूस करने हैं, कैमरा ऑन करके इसको दिखा के इसके ऊपर दरूस भी करने हैं, इसके चैप्टर वाइज इसको पढ़ के भी सुनाना है, क्योंकि इसके अंदर असल किताबों के स्कैन भी हमने अवेजा कर दिए हैं, तो वो कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये किताब मुनाजराना रंग के अंदर लिखी गई है। यानी कोई भी बंदा हमारी किताब को खोल के किसी भी कादियानी से मुनाजरा कर सकता है, डिबेट कर सकता है, उसको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बस वो किताब हमारी खोल ले और तमाम हवाले जात दिखाता जाए, और इनके तमाम एतराज़ात के जवाबात इसके अंदर मौजूद हैं। यानी जिस नुक्कड़ से ये एतराज़ कर सकते हैं ना, उसका जवाब इसके अंदर मौजूद है। वो आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो फिर आपको लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। और टोटल इसकी 6 जिल्दें हैं, अभी पहली जिल्द आई है भाई। पहली जिल्द अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर है और दूसरी जिल्द है अकीदा इजराए नबूवत के ऊपर, ठीक है। तो वो जिल्द तो इस जिल्द से भी मोटी होनी है, ज़ख़ीम होगी, हो सकता है कि इससे डबल या ट्रिपल हो। ये कौन आए हैं? शाहीन, क्या नाम है? शीशे के ब्लॉक। नाम इनका क्या? अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान। सलमान भाई, ये ऐलान सुना है आपने? मुफ्ती साहब, मैं अभी भी आया हूँ, मैंने नहीं सुना। ओहो, वो सारा पैगाम दोबारा सुनाना पड़ेगा। किताब आजिज़ ने एक लिखी है, तो आप पहले तो बताएं, मुल्क के अंदर होते हैं, मुल्क से बाहर होती हैं? मुफ्ती साहब, मैं तो इधर स्वीडन में हूँ। हाँ, फिर तो बेहतरीन होगी। वो किताब की कुछ जिल्दें आप अपने ज़िम्मे ले लें, तो आपकी तरफ से फिर हम इंशाल्लाह यहाँ पे तकसीम कर देंगे। जितनी आप कहेंगे ना, तो उतनी जिल्दें यहाँ पे तकसीम कर देंगे। एक जिल्द डाक समेत 650 रुपये की है। मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। मैं बस इधर बरोड पे नहीं बताना चाहता, मैं अबू हसन भाई से बात कर लूँगा, क्योंकि मैं चुप चुपीते एक काम पा रहा हूँ। मैंने वो काम पाना है, तो उसके बाद फिर मैं यस कर लूँगा। तो आप फिर आजिज़ का नंबर व्हाट्सएप नोट करें।
جی جی مفتی صاحب میں اب ابو حسن بھائی سے سارا کام نا ٹھیک کر لوں گا. اصل میں ادھر آپ کے پاس ہی ہوتا ہوں. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نا مجھ تک بندہ پہنچتا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا, اور اگر بالفرض کبھی پہنچ بھی جائے تو وہ میں ابھی نا اپنا سلمان بھائی کو بھی مفتی صاحب کا نمبر سینڈ کر دیتا ہوں. ہاں یہی ہے. آصف بھائی کوئی 100 نسخہ ان سے لینا ہے. چلیں جی, اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اس کی استطاعت دے, تو یہ ہے کہ یہ خود آئیں. میں ابھی نمبر جو ہے وہ میں ابھی جو ہے وہ سینڈ کرتا ہوں. حیدر صاحب آئے, یہ حیدر صاحب استاد محترم وہ جو مفتی ہے عبد الرحمان ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ اعلان کر کے, تو اب وہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ مناظرے سے نا. 5 لاکھ روپے وہ ہار گیا ہے, لیکن اب وہ مناظرے سے فرار ہو رہا ہے. حیدر صاحب بات کیجیے گا. جی حیدر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور باقی تمام بھائی بھی خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ. جی اچھا سر جی, ایک تو یہ ہے کہ میں بیسیکلی اتنا زیادہ میرے پاس علم تو نہیں ہے کسی حوالے سے, لیکن میں آج اس پلاٹ پر آیا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کافی سارے آپ اس حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی ختم نبوت کی جلدوں کے حوالے سے. تو مفتی صاحب میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا تاکہ آپ میری علم میں اضافہ کر سکیں اس چیز کے حوالے سے, کہ مجھے خالی یہ پتہ کرنا تھا کہ جب قرآن پاک میں ختم رسول کے اوپر ایک آیت لکھ دی گئی ہے, تو اب ہم اس کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں قادیانیوں کو یہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ڈیفینڈ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی بالکل. مطلب آپ کا سوال کچھ سمجھا نہیں ہوں میں, کیوں پیش آ رہی ہے بھائی؟ ایک رد کر رہے ہیں, وہ جو مغلظات پھیلا رہے ہیں ان کا رد کر رہے ہیں, بس یہ ضرورت. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ جیسے قادیانیوں کے اندر ایک وقت میں نبوت کے اوپر جو بہت ساری یہ ڈبیٹس آتی رہتی ہیں, میں کچھ سنتا رہتا ہوں, لیکن میں اس کے بارے میں ڈیپ نہیں جانتا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لے سکوں آپ کے ساتھ, اور میں بھی ان کو پڑھوں, اور تاکہ میرے بھی کنسیپٹس کلیئر ہوں. لیکن میں چاہ رہا تھا کچھ آپ چیزیں مجھے تھوڑی سی بتائیں. مطلب یہ کہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, وہ اتنے ڈیپ میں تو نہیں جاتے. مطلب آپ اگر تو واقعی کتابیں لینا چاہ رہے ہیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ منگوائیں, پڑھیں, بس اللہ خیر صلی اللہ. اتنی چیم گوئیاں اور اتنی اس کے ڈیپ کے اندر گھس کر کے جا کر کے, بھائی یہ تو نہیں, کوئی بنتا نہیں ہے. جس نے کچھ نہیں نہ کرنا ہوتا وہ کیڑے نکالتا ہے, وہ چینوں چنا پہ پڑ جاتا ہے. اچھا یہ اب دیکھیں نا, وہ میسج میں نے لگایا تو کچھ دوست آ گئے, جی اچھا جی کتنے صفحات ہیں؟ میں نے کہا جی وہ نا ڈاک سمیت تقریباً 650 کی. اچھا صفحات کتنے ہیں؟ اب مجھے یہ لفظ سن کے اتنا غصہ آیا کہ یار تو صفحات کو کے اوپر تول رہا ہے. مطلب یہ کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ 500 روپے کی وہ بنتی بھی ہے کہ نہیں, تو یہ دیکھ رہا ہے. مطلب تجھے مصنف کی درد کا کوئی اندازہ نہیں, مصنف کی مطلب محنت کا کوئی تجھے نہیں ہے, تو صفحات کے اوپر تول رہا ہے اس کو. جبکہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ عاجز کی جتنی بھی کتابیں وہ ہیوی صفحے کے اندر چھپتی ہیں. میں ان چیزوں کا اپنی تمام کتابوں کے اندر بھرپور معیار ایک رکھا ہے. ایسی کتابیں عام علماء کی آپ کو نہیں ملیں گی گارنٹی کے ساتھ. وہ صفحہ کوئی عمومی لوگ نہیں لگواتے, وہ جلد بندی عمومی طور پہ نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے اپنا. ہم اپنی کتاب کو 1000 روپے 1500 کی بھی بیچنا چاہیں تو پھر بھی شاید اس کی قیمت کم ہوگی. تو یہ بات ہوتی ہے میرے بھائی. اگر تو کوئی بندے کا تحقیق کا یا ریسرچ کا ذہن ہے تو وہ ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھتا. میں ذاتی طور پہ میں خود محقق آدمی ہوں, تو میں کتابیں منگواتے ہی رہتا ہوں, سرچ کرتا ہوں, تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی قیمت کیا ہے.
भाई मेरा रांझा राजी हो रहा है, मेरी एक तहकीक मुझे मिल रही है, वो भले अब एक मौजू के ऊपर 5,000 की भी किताब है मैंने मंगवानी, वो मुझे नहीं इससे कोई गरज, उसमें सफ़ा कौन सा लगा, जिल्दें कौन सी हैं, अच्छा अंदर क्या है, वो तो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना अंदर क्या है। तो ये बातें मुहक्किकीन लोग जो हैं और साहिबाने दिल और दर्दमंद हजरात वो इन चीज़ों को नहीं देखते। जी अब करें बात। चले गए हैं कि इधर हैं? हैदर साहब, अब आवाज़ आ रही है सर आपको? जी अब आवाज आई जी, फरमाइए। सॉरी वो माइक ऑफ था मेरा। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र को जो है वो प्रमोट नहीं करता और ना मैं कभी इन चीज़ों में घुसा था। मेरा बेसिकली जो सवाल करने का पर्पस ये था, मैं बेसिकली दुबई में होता हूँ और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा टाइम होता है इन चीज़ों को जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि अब अपनी लाइफ को कुछ अच्छे से प्लेटफॉर्म की तरफ लेके चलूँ। तो आपकी बुक का जिक्र हुआ और इस बुक के अंदर जो है ना मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि आप लोग इसके हवाले से काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ बात करने का पर्पस ये था कि मैं एक एज ए टीचर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी ख़ास हवाले से अगर अपने टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर लेकर आना चाहूँगा ना कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, तो मैं लाजमी सी बात है कि मैं उनको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँगा कि आप इस फैक्ट्स एंड फिगर को लें ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो मैं उस फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर कि अगर आपके पास माशाल्लाह आप मुफ्ती हैं और दीन के लिए काम कर रहे हैं, अपना टाइम वक्फ दे रहे हैं अपना, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरी थोड़ी सी रहनुमाई कर देते इस हवाले से तो मुझे बहुत आसानी हो जाती कि इस किताब के लिए साथ जो मेरा एक कनेक्शन है वो ज़्यादा गहरा हो जाए। मैं बस इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ आपसे। सवाल करें, क्या सवाल करना? ये सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे कुरान पाक में लिख दिया गया है कि भाई हज़रत सलाम जो हैं वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं जाएगा, तो हमें क्यों जवाब देना पड़ रहा है कादियानियों को इस बुक के हवाले से? भाई आप कादियानियों को जवाब नहीं दे रहे मियाँ। जी सर, आपका ये सवाल है ना, कादियानियों को क्यों जवाब दे रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल जी कादियानियों को जवाब नहीं दे रहे हम। मुख्तसर जवाब तो यह है कि हम कादियानियों को जवाब नहीं दे रहे, हम अपने मुसलमानों को बचा रहे हैं जो उनके चुंगल के अंदर फंस रहे हैं, अपने मुसलमानों के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर रहे हैं। ये दिफाई जंग हो रही है। हमें तो ये भी पता है कादियानियों ने तो मानना भी नहीं है। इतने हमारे उलमा ने पहले बड़ा कुछ लिखा है, वो कौन सा मान गए हैं। तो ये कादियानियों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है, इनके अकायद और नजरियात की हिफाजत के लिए। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपसे पर्सनल रब्ता भी करता हूँ सर, और गुफ्तगू करके आपसे सारों से अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनल मैसेज करके फिर इस बुक के ऑर्डर के हवाले से बात बता दूँगा। हाँ बिल्कुल, कम से कम एक नुस्खा लाजमी मंगवाइएगा। इंशाल्लाह सर, मैं अपने लिए भी लूँगा और बाकी अपने दोस्तों के लिए भी इंशाल्लाह आपसे होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन अगर नहीं ताकत हिम्मत तो फिर तो कम से कम एक तो जरूर बंदा, यार कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। नहीं 150 की हिम्मत, कोई 10 15 20 की नहीं, अगर हिम्मत कोई बात नहीं, तो एक तो बंदा अपने हिस्से का एक दिया तो जलाए ना। पूरे जग को हम नहीं रोशन कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का एक दिया तो जला दे, बस ठीक है। जी इंशाल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया। बागी साहब का भी थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। एंड अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये अभी चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब के ऊपर भी जाएगी, यूट्यूब पर भी जो दोस्त अभी सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आजिज़ का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर नीचे फूटर के अंदर नज़र आ रहा होगा, 0324 744 8814। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, और इसके ऊपर रब्ता करके अपनी बुकिंग करवाएं। और ताकि अभी तो बुकिंग चल रही है, अभी बुकिंग चल रही है, किताब अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। वैसे मंगल का उसने टाइम दिया था, कल मंगल है, तो कल वो गालबन बिल्टी करवाएगा, तो बुध को शायद मेरे तक पहुंचेगी।
तो बुध से या जुमेरात से यहाँ से फिर वो जो बुकिंग हुई होगी ना, वो फिर हम नाम पते वगैरह लिख के वो सेंड करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तरीका। उस्मान साहब भी आ गए, उस्मान साहब भी आ गए हैं जर्मनी वाले। उस्मान भी आ गया है। जी उस्ताद मोहतरम, उस्मान भाई आपने पैगाम सुना है? मैंने किताब के हवाले से पैगाम सुन लिया उस्ताद मोहतरम। वो जो पहले आपने दिया था ना, वो खत्म नबूवत की जो कौमी असम्बली की, वो भी मैंने बुकिंग करवा दी है, उसकी बुकिंग करवा दी है मैंने। हाँ ठीक है। और कुछ उलमा को भी मैंने भेजने के लिए उनको भेज दिया है डाटा। जबरदस्त जबरदस्त हो कि चलें वो उलमा के पास तो भी जाए। आप अपनी इस किताब का भी कुछ करें, कोई हमें भी ऑर्डर दें। तो आप बुक कर देना उस्ताद मोहतरम, मेरी बुक्स कोई 5-6 अभी 5 कर दें मेरी बुक। अच्छा, बुकिंग आपकी तरफ से 5 है, ठीक है। तो हाँ जी, वो 5 कर दें, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा, तो फिर अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो उनको भी पहुंचा देंगे हम। ठीक है, यानी वो आपको भेज देंगे, आप खुद ही करेंगे ये काम? नहीं, मैं मुख्तलिफ एड्रेस सेंड कर दूंगा, उनको फिर हम भेज देंगे उस्ताद मोहतरम। चलें, ये व्हाट्सएप के ऊपर बता दीजिएगा। ठीक और है सर। मुझे और भी भाई डोनेटर चाहिए होंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 1000 नुस्खा है और 1000 नुस्खा ये हाथों हाथ जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जी, ठीक है। और मेरी तरफ से किसी को चाहिए हो बुक पाकिस्तान में, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, वो मुझे बता दे, मुझे पर्सनल में रब्ता कर लें, मैं उस्ताद मोहतरम उनको पहुंचा देंगे। पाकिस्तान में अपने फैमिली में किसी को पहुंचानी हो तो वो बता दें, या डायरेक्ट उस्ताद मोहतरम से कह दें कि उस्मान ने कहा था, तो वो उस्ताद मोहतरम पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक हो, ये ऐलान सुन लिया भाई आप हजरात ने। और जो भी सुन रहे हैं अभी यूट्यूब पर भी जब ये वीडियो जाएगी तो वो सुन रहे होंगे, तो जिसको चाहिए हो, अपने इलाके के लिए चाहिए हो, तो ये उस्मान भाई डोनेट करना चाह रहे हैं तो ये आप मंगवाइए, 5 नुस्खे 10 नुस्खे जितने भी आप, लेकिन वो तकसीम करनी है, फिर वकला को तकसीम करिए, खुतबा को तकसीम करिए, डॉक्टर्स को तकसीम करिए, टीचर्स हजरात जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, उनको तकसीम करें, जो आपके इलाके में लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर रखें। तो इसका ज़्यादा उस्ताद मोहतरम इफेक्ट ये है कि इसको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में और हमसे कर लेंगे तो उन तक हम पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दूर तक पैगाम जाएगा। और इसकी फिर 6 जिल्दें पूरी करनी है, अपना सेट बनाना है अपने घर में। और ये मैंने ऐलान किया हुआ है कि ये अक्टूबर नवंबर के एंड तक इसकी कीमत रहेगी 500 रुपया। नवंबर के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 750 रुपया। ये ऐलान हमने किया हुआ है। तो नवंबर से यानी 1 महीना है पूरा, इसके अंदर जो बुकिंग जाएगी वो 500 के हिसाब से ही जाएगी, लेकिन इसके बाद कीमत इसकी होगी फरोख्त जनाब 750 रुपये। और आजज की जो किताब है कादियानी कलमा, वो भी अगर मंगवानी हो तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। और कादियानी कज़ाब भी हमारे पास है, ठीक है, जो अल्लाह फ़ाज़िल बरेलवी की किताब अस्सू वल इकाब, उसके अंदर हमने तखरीज की है, तसहील की है और कुछ इजाफा की है। तो वो काबिल दीद किताब है। अल्लाह फ़ाज़िल बरेलवी ने उठा के पटकाया इसको, मिर्ज़े कादियानी को। तो अल्लाह ने जो हवाले दिए थे, जो दलाइल दिए थे अपने रसाले में, उसके सब के असल स्कैन हमने आखिर में लगाए। तो बड़ी जामे माने किताब है, पढ़ें, आपको मजा आएगा। वो भी मंगवानी हो तो साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं कि वो भी हमें चाहिए। जमील भाई की तरफ से भी
जमील भाई की तरफ से भी लिख लें उस्ताद मोहतरम के 20 किताबें हैं और ये जमील 20 कौन से हैं ये? ये सुल्तान राय की आईडी से हैं, जमील अवान भाई हैं जमील अवान इंग्लैंड, ठीक। जी जी। लो जी 20 नुस्खे मैं ना डायरी पे लिख रहा हूँ। असल में इसको हम बड़ी हिकमत अमली और तदब्बुर से लेके चलेंगे और हर चीज़ रिटर्न के अंदर लाएंगे और पूरा मुनज़्ज़म काम करेंगे। पहले हमारे जितने भी काम हुए हैं उसके अंदर बड़ा खला था, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मुनज़्ज़म नहीं थे। तो अभी तो मैं इंशाल्लाह इसको एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है और इनके तमाम जो पते होंगे वो मेरे पास सेफ रहेंगे। दूसरी जिल्द आएगी तो फिर हम इनसे राब्ते करेंगे कि भाई अब दूसरी भी आ गई। बिल्कुल, ये खासकर अपने घर में फैमिली में बच्चों को रिश्तेदारों को ये वक्त है, ज़रूरत है इस वक्त, वरना वही काम होगा भाई जैसे कि आज फितना बरपा हुआ है कादियानियों का इधर हुआ तो लोगों को कख पता नहीं चलता था। लोग आके पूछते थे शाह जी ये बता दें, उस्ताद मोहतरम ये बता दें। तो ख़ुद भी इल्म जो है वो इसे हासिल करें और बच्चों को भी पढ़ाएं और तरबियत है, ये तरबियत के लिए ये आपके बच्चों के आपके फैमिलीज़ के लिए ये ऐसी किताबें लाजमी घर में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फिर मैं स्क्रीन के ऊपर चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये जामे माने किस्म की ही रिकॉर्डिंग हो जाए और ये जनाब खत्म नबूवत कोर्स जिल्द अव्वल, यहाँ पे फहरिस्त मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इंतसाब है, इसके बाद कलीद मुनाजरा है, ये मोहतरम मतीन खालिद साहब की तहरीर है। तकरीज़ है अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन शाह साहब। तकरीज़ है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मदीन सियालवी साहब। तकदीम है अल्लामा सैयद साबर हुसैन शाह बुखारी साहब। अर्ज़ मुसन्निफ में आजिज़ की तरफ से कुछ लिखा गया है। सबक नंबर 1, इसके 5 सबक हैं टोटल, ठीक है, ये देख रहे हैं 5 सबक है। अब मैं ये थोड़ा सा आपको फहरिस्त सुनाना चाह रहा हूँ। पहले ये यानी हमने सबक वाइज इसको बनाया है कि अगर कोई बंदा अपने इलाके में कोर्स करवाए तो वो सबकन तुलबा को किस तरीके से पढ़ाएगा, उस तरीके से हम लेके आए। सबसे पहले मुसलमानों का जो अकीदा है खत्म नबूवत है उसकी तारीफ बताई गई है सफ़ा 21 के ऊपर। आयत खत्म नबूवत है जो सूरह अहज़ाब की आयत 40, उसके मुतल्लक सफ़ा 22 के ऊपर आपको मिलेगा। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? इसमें लफ्ज़ खातम जो है इसका कुरानी मफ़हूम क्या है और कुरान बिन सलाम है, तफसीर मुआनिउल कुरान है। अच्छा, खातमुन नबीयीन का तर्जुमा आखिरी नबी अज लुगात हम लेके आए हैं कि कौन कौन सी लुगत है कि जिसने खातमुन नबीयीन का आखिरी नबी तर्जुमा किया है। इसमें 2 मरकजी लुगात हैं, ताजुल रूस है और लिसानुल अरब है। तो मिर्ज़ा कादियानी इन 2 लुगात के बारे में क्या कहता है वो हम उसके असल स्कैन लेके आए। ताजुल रूस है, लिसानुल अरब है, अल मुहकम वल मुहीत है, असिहा है, अल मुफरदात है, अल कुलियात है। तो ये चंद लुगात हमने बड़ी ये वो लुगात हैं जिनको मिर्ज़ा कादियानी भी कहता है ये बड़ी मोतबर लुगात। और आखिर में हमने सबक नंबर 1 के आखिर में सवालात कायम किए, ठीक है, और फिर कुतुब के असल स्कैन भी हम लेके आए। सबक नंबर 2 जो है अकीदा खत्म नबूवत तफासीर की रोशनी में, तफसीर तबरी है, तबरी के मुतल्लक मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है, तफसीर इब्ने कसीर है, तफसीर बगवी है, बेजावी है, नसफी है, दुरे मंसूर है, बहरुल मुहीत है, अभी सऊद है, कुर्तुबी है, रूहुल मानी है। अच्छा,
اسلاف مفسرین کے بارے میں مرزا قادیانی کا موقف کیا ہے؟ مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ مفسرین وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو کی اصل بتائی ہے، اصل حقیقت بتائی ہے. تو یہ حوالہ بڑا قیمتی ہے، یہ تمام مفسرین کی تائید کرتا ہے یہ حوالہ. یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجدد دین میں کمی بیشی نہیں کرتا. یہ حوالہ آپ کو ملے گا. پھر ہم لے کے آئے ہیں جناب مجددین کے حوالہ جات کہ مجددین ختم نبوت کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں. اچھا جی، پھر یہ اچھا سبق نمبر 3 پہ آ جائیں. احادیث ختم نبوت. بنی اسرائیل کے انبیاء کی فوتگی کے بعد نیا نبی، لا نبی آبادی کا ترجمہ اور مرزا قادیانی. قادیانی عقیدہ کے مطابق لا نبی آبادی، مرزا قادیانی مجنون مرکب. بخاری کا باب خاتم النبیین. انبیاء ایک عمارت کی مثل ہیں، آخری اینٹ. مرزا قادیانی نبوت کی آخری اینٹ. مسلم شریف کا باب خاتم النبیین، مرزا قادیانی خاتم الانبیاء. پھر اس کے سکین ہیں. سبق نمبر 4 بزرگان دین اور عقیدہ ختم نبوت. شیخ ابن العربی رحمہ اللہ کا عقیدہ ختم نبوت. اولیاء کی نبوت بمعنی معرف جاری. نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی نازل ہونا ہے. نیک خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے. ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے. نبوت کا دروازہ بند اور ولایت کا دروازہ کھلا. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے. نبوت تمام موجودات میں جاری ہے. الہام و القاء کا دروازہ کھلا ہے. قادیانیوں کا من گڑت عقیدہ ایک قاعدہ ہے، اس کا یہاں پہ جامع آپریشن کیا ہے ہم نے. لسان العرب تاج العروس غیر معتبر ہے. خاتم المہاجرین فی الہجرہ، لا ہجرت بعد الفتح. یہ کچھ احادیث ہیں جن کو قادیانی بڑا پیش کرتے ہیں. اس کا ہم نے جامع آپریشن کیا. مولا علی رضی اللہ عنہ خاتم الاوصیاء ہے. شیخ ابن عربی خاتم الاولیاء. ملا علی قاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ختم نبوت. جھوٹ بولنے والے کے بارے مرزا قادیانی کا موقف. ملا علی قاری پر اجراء نبوت کے الزام کی حقیقت. قضیہ شرطیہ، یعنی اگر سے کوئی بات کی جائے تو. یہ بڑی علمی گفتگو ہے اور قادیانیوں کے ہزارہا عقائد کا یہ رد ہے. 3 نبی زندہ ہیں. ملا علی قاری کا عقیدہ ختم نبوت. یہ سبق بھی ختم ہو گیا. سبق نمبر 5 قادیانی. مرزا قادیانی کے نزدیک لغت خاتم، خاتم کا ترجمہ ختم کرنے والا نبیوں کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء، خاتم الخلفاء یعنی آخری خلیفہ. قرآن شریف خاتم کتب سماوی. خاتم النبیین کا مطلب نبوت ختم ہو چکی. خاتم النبیین کا مطلب نبوت کے امور ختم ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. مسیح ابن مریم خاتم الانبیاء ہے. مرزا قادیانی کا قدم ہر بلندی پر ختم. مرزا قادیانی کے نزدیک خاتم کا نیا مفہوم. مرزا قادیانی خود خاتم النبیین بن بیٹھا. مرزا قادیانی آخری ذلی بروزی نبی. مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی. اور یہ یہاں پہ جا کے سبق 5 بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لازمی پڑھیے اور تقسیم کیجیے زیادہ سے زیادہ. خود بھی پڑھنا ہے اور دوستوں کو بھی پڑھانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تقسیمات ہونی چاہیے. اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے آپ لوگوں کے اندر تقسیم کریں، اپنے پورے گاؤں کے اندر تقسیم کریں، آپ پورے اپنے محلے کے اندر تقسیم کریں. بھلے آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے.
तकसीमात होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे हमसे लेके इसको आपने तकसीम कर। जी कोई बात करना चाहता है तो कर ले। हाँ भाई चुप ही हो गए। मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं किसी को? जी जी उस्ताद मोहतरम आवाज़ आपकी आ रही है। आवाज सारे चुप ही हो गए हो। आसिफ भाई होंगे इस वक्त मसरूफ, वो भी घर जाने वाले होंगे, वो इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। और सुलेमान भाई भी मुझे लगता है जॉब पे हैं। तो उस्ताद मोहतरम ये जो फहरिस्त आपने सबक बनाया है, ये तो माशाल्लाह सबक जो है वो पढ़ने के लायक हैं, और जितने कादियानियों के इसमें तावीलात है उनका मुफस्सल रद्द होगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। तो उस्ताद मोहतरम इसकी मतलब कि जो फहरिस्त है ना उसको देख के ही पता चल रहा है कि अगर ये बंदा पढ़ लेता है ना, एक जिल्दी अगर पढ़ लेता है तो कमाल का मुनाज़िर बन सकता है। जी कमाल का मुनाज़िर। यहाँ पे मैं आपको चलें इसका सिर्फ चलो पांचवें सबक की अगर मैं आपको PDF दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सबक नंबर 5 है, ठीक है। ये साथ लिख भी दिया कि इसका ये जो हमने हवाला दिया है इसका असल स्कैन सफ़ा नंबर 230 के ऊपर है, ठीक है। ये हर चीज़ के साथ आगे वो लिखे हैं सफ़े। अच्छा ये जाते जाएं आगे जाते जाएं, आखिर में देखिएगा। अब ये देखें सवालात बीच में हमने कायम किए हैं ताकि बच्चे को अपना टेस्ट लेने के अंदर आसानी रहे। और अगर कोरस हो रहा है तो कोरस के अंदर उस्ताद ये बच्चों से पूछेगा और ये चीज़ें हिफज करवानी है ना। अब सवाल नंबर 1 है, ख़ातम का तर्जुमा आखिरी मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर से दलाइल दें। नंबर 2, मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को ख़ातमुल अंबिया कहता है, दलाइल दें। कहाँ उसने कहा है? नंबर 3, मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ख़ातमुन नबिय्यीन कहा, दलाइल तहरीर करें। नंबर 4, मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को साहिब शरीयत नबी कहता है, हवाला लिखें। नंबर 5, कादियानी मुसलमानों को काफिर कहते हैं, दलाइल नोट करें। नंबर 6, अमरो नहीं का मतलब क्या है। नंबर 7, अनवारुल उलूम किसकी किताब है। मैंने कोशिश ये की है कि ये अपने मुनाज़रीन को या अपने कारीन को जो पढ़ रहे हैं उनको ये रट्टा लगवाना है, हिफज करवानी है ये चीज़ें। अब आगे जाके ये असल किताबों के स्कैन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये देखें हाईलाइट की हुई हैं इबारतें, देख रहे हैं। जो भी बात हमने की है उसका स्कैन लगाया है, ये सारे स्कैन आपको नजर आ रहे हों। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एग्जाम नहीं बंदा देने के लिए जाता। जी हाँ जी पूरी हाँ, तैयारी होती है उसके अंदर। जी हाँ जी हाँ। तो इसी तनाजुर के अंदर ये किताब हमने लिखी है ना कि हम मुनाजिर तैयार करें, कि हमारी किताब पढ़ के बंदा ना मुनाजिर बन जाए, वो डिबेट करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाए। ये देखें अब ये सारी किताबें वैसे भी आप नहीं खरीद सकते और मिलती भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको पक्की पकाई हर चीज हाईलाइटेड आपको मिल जाए। ये आखिर में फिर अपनी 2 किताबों का भी वो लगा दी, तो यहाँ पे जाके किताब खत्म हो जाती। तो ये सिर्फ 5वां सबक हमने आपको दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम सुनने देखने वालों को कि ज्यादा से ज्यादा आर्डर करना है भाई। मुझे अब इंतजार रहेगा आपके आर्डर का कि आप आर्डर कितना करते हैं। जिस जान के साथ और जिस मेहनत के साथ हमने इसको तरतीब दी है,
तो उसी दर्द के साथ आप अब इसको पढ़ना भी है और आगे तकसीम भी करना है, रुकना नहीं चाहिए ये काम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम एक रिक्वेस्ट थी कि जिस तरीके से आपकी बाकी कुतुब है ना, जी तो उनकी एक फहरिस्त हो और आगे उनका हदिया वगैरह लिखा हो, तो अगर ऐसा असल कुछ हो में जाता तो पता है बड़ा क्या जबरदस्त। पहले होता था नुमान के हमें ना लोग जो है ना वो किताबें डोनेट करते थे, तो वो होता ये था कि वो फिर हम ना पूरी फ्री तकसीम कर देते थे। लेकिन अब ना जमाना बदल गया भाई, अब मामला कुछ और हो गए, अब कुछ और हो गए। अब ये समझ लें कि सरदर्द मुझे लेनी पड़ रही है। नहीं, जब तक ना उस्ताद मोहतरम कीमत ना रखी जाए ना तो कदर नहीं रहती। तो इस हाँ तो कदर नहीं, अब को तो जो है ना अब थोड़ा सा हमें ना कोई हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा, कुछ जो है ना करना पड़ेगा, नहीं तो यकीन माने मेरी किताबें अभी इतनी किताबें मेरी यानी 10-15 किताबें मेरी अभी छपने के काबिल हैं, बड़े अरसे की लिखी हुई हैं, वो मतलब वो पैसा ना होने की वजह से छप ही नहीं रही। तो बस इस तरह के मतलब रोले ऐसे हैं जो भाई। कैंपेन हम चलाएंगे ना, एक पूरी लिस्ट बनी होगी, उसके अंदर पूरी किताबों की फहरिस्त होगी, उनका जो हदिया है वो लिखा होगा, तो एक बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है और अगले बंदे भी बड़े शौक से आके जो है ना वो देखते हैं इन चीज़ों को, और उनके अंदर भी जज्बा कोई पैदा होता है। वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये असल में मखसूस लोग हैं नुमान, जो दर्द आपका है वो दूसरों का तो नहीं हो सकता। जो खत्म नबूवत का आपको एक दर्द है और शौक है और वो दूसरों का तो नहीं हो सकता। ये मामला है ना। तो ये है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम असल में बसा औकात ऐसे होता है कि जो कुछ हम होते हैं ना, हम ये समझ रहे होते हैं सारे ही वैसे ही हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कई ऐसे भी होंगे बेजोक किस्म के, वो ये कहेंगे यार ले इन किताबों का की फायदा है। कई ऐसे भी है, आप देखिएगा, वो असल में अपने आप को के हिसाब से लोगों को देख रहे होते हैं ना कि हम किताबें नहीं पढ़ते, हमें कोई किताबों का कोई शगफ नहीं है, वो समझते शायद सारी दुनिया ही ऐसी ही है, किताबें कोई नहीं पढ़ता, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया बाज़ौक है, वो किताबें ही पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते। तो तलबगार तक वो उसकी तलब पहुंचनी चाहिए ना, जो तलबगार है उसको तक पहुंचाए। सारी दुनिया तो नहीं है नेट यूज करती ना, सारी दुनिया तो नहीं मतलब वो टिकटॉक पे वक्त गुजारते। बड़ी दुनिया है जो कि इस सोशल मीडिया को यूज करती ही नहीं है, उन तक पहुंचाइए। वो आपने पहुंचाना है ना। हर बंदा समझ ले एक कासिद है हमारी तरफ से, वो अपने इलाके में हम से ले करके वहां पहुंचाए, तकसीम करे, ये बात। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला हसन भाई, उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा कादरी दामत बरकातुहु आलिया, उन्होंने एक किताब लिखी है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। तो जो फिर मौजूदा कादियानियों की तावीलात हैं उनका उसमें रद्द लिखा गया है, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान और हदीस से बताया गया है, वज़ा किया गया है और उसकी वजाहत की गई है। तो क़िबला आपको किताब चाहिए हो या किसी और आप जैसे भाई जो कि माशाल्लाह इतना दर्द दिल रखते हैं दीन के हवाले से, मुनाजरा या बहस करने के हवाले से, तो आपको भी कुतुब ये किताब चाहिए हो और फिर आप अपनी तरफ से किसी और को भी देना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ना वो सेंड करवा दूंगा। आपको उस्ताद मोहतरम या मुझे आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा या किसी को भी आप या उस्ताद मोहतरम से डायरेक्ट आप खुद बात कर लीजिएगा, तो वो फिर किताबें ना मेरी तरफ से आपको पहुंचा देंगे। मुझे इसका रिप्लाई दीजिएगा लाजमी।
یہ استاد محترم قبلہ حسن بھائی ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی پر بھی دو تین بار آ چکے ہیں، اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بھی 2-3 بار میں نے ان سے باقاعدہ انہوں نے گفتگو کی، انٹرویو کیا، اور ابھی یہ کہہ لیں کہ درس نظامی کے لاسٹ سمیسٹر میں ہی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھے مناظر بھی ہیں، اور بڑی ان سے میری محبت بھی ہے۔ تو یہ کتابوں کے حوالے سے نا اکثر مجھ سے کرتے رہتے ہیں، تو ان کو میں نے پھر پیغام بھیج دیا ہے کہ ان میں سے بھی کسی کو چاہیے، اور پھر آگے ان جیسے اور ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے ہو تو لازمی یہ کتاب نا تو یہ منگوائیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا، الحمدللہ۔ بس ٹھیک ہے، یہ پیغام چل پڑا ہے نا تو دور تک جائے گا انشاءاللہ، دور تک جائے گا اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے۔ تو وہ اصل میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ نا مکتبوں کے اوپر رکھوا دیں، تو بھائی مکتبوں کے اوپر نیا رکھوانے کی میں وجہ بتانے لگا ہوں کہ مکتبے والے بڑے نخرے دکھاتے ہیں، بڑے نخرے، وہ کتاب کی قیمت کو اتنا مسخ کر دیتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب ہوگا یہ کہ کسی مکتبے پہ رکھوں گا تو اس کو میں نے کہنا ہے کہ یہ مجھے 500 روپیہ چاہیے، اس نے کہنا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا 1000 روپے کی، وہ یہ سارا بوجھ خریدار کے اوپر آ جانا ہے، کیونکہ وہ ڈبل مارجن رکھتے ہیں مکتبوں والے۔ کوئی بھی مکتبہ ایسا مخلص آپ کو ملے گا نہیں، اگر ہے تو مجھ سے رابطہ کروا دے، میں اس کے پاس سٹاک رکھوا دیتا ہوں، مجھے تو آج تک نہیں کوئی ملا۔ یہ ڈبل ٹرپل قیمت جناب رکھتے ہیں ایک کتاب کی، اور وہ سارا بوجھ اس خریدار کے اوپر آتا ہے، تو اس طریقے سے کتابیں ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو شروع دن سے ہی میں نے مکتبوں کے اوپر رکھوائی ہی نہیں، انہی وجوہات سے، یہ اصل وجہ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ تو مکتبوں پہ نہیں، جس کو چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، پاکستان، پورے پاکستان کے اندر ہم یہاں سے ڈلیور کر دیں گے انشاءاللہ، وہ جیسے بھی کریں پھر تو رابطہ کر لیں ہم سے۔ اور استاد محترم مکتبوں میں میرے خیال سے ویسے فوائد بھی مرتب نہیں ہوتے کہ جیسے ہم عام طور پہ لوگوں کو دیتے ہیں نا، کہ کہیں پہ خود جا کے وہاں پہ ہم نے بانٹی ہیں کسی سکول یا کالجز میں یا یونیورسٹی میں، وہ فائدے اب مکتبوں میں زیادہ تر میرے خیال سے اتنے نہیں ہوں گے۔ نہیں، وہ فضول ہے، میں نا کوششیں کر کے دیکھی ہوئی ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں ہم نے، تو اتنی کتابیں چھپوائی ہیں تو وہ نہیں، بالکل ہی فارغ لوگ ہیں یہ نا، چونکہ بزنس صرف کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے پیش نظر صرف بزنس ہوتا ہے، تبلیغ تو نہیں ہوتا نا۔ وہ چونکہ بھائی انہوں نے دکان کھولی ہے، اتنا وہ کرایہ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا مارجن نکالنا ہے، وہ بالکل کتاب کی وقت نہ گرا دیتے ہیں یہ مکتبے۔ اگر یہی میں کسی مکتبے والے کو دیتا نا کہ بھائی تم چھپواؤ ہے، تو اس نے ایک تو صفحہ اس کا اتنا بیڑا گرک، وہ پتہ نہیں 40 گرام 50 گرام والا صفحہ لگاتے ہیں، نیوز پیپر ٹائپ، اور اتنی لو قسم کی کتاب چھاپ کے بھی نا اس کی قیمت رکھنی تھی انہوں نے 1200 روپیہ۔ تو ہمیں اتنے پنگوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اس کے اوپر ٹوٹل کام میرا ذاتی ہے، میں تو بڑے ذوق کے ساتھ کتاب چھپواتا ہوں، جتنے ذوق کے ساتھ میں اس کو لکھتا ہوں، اس کی ٹائپنگ میں خود کرتا ہوں، اس کی گرافکس میری ہوتی ہے، صرف پریس کے اندر جاتی ہے، پریس والا بھی میں نے صرف ایک ہی رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے میرے معیار کا، صفحہ میرا ہائی کوالٹی کا لگتا ہے، کتاب کو دیکھ کے ایسے مزہ آتا ہے پڑھنے کا کہ پڑھا جائے یار، ہے کیا اس کے اندر، ایک معیاری چیز، ایسا معیار آپ کو نہیں ملے گا، بہت کم ملے گا، جائیں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، اور ہمارے معیار کے مطابق کوئی کتاب لے کے آئیے گا، بتائیے گا کہ یہ دیکھیں آپ کے معیار پر یہ کتاب ہے اور اس کی تو یہ قیمت ہے، بتائیے گا، پھر موازنہ کر لیں گے۔ آپ کو ہمارے معیار کے مطابق کی کتاب 2000 سے کم ملی تو مجھے بتائیے گا، ہاں جائیں۔ بالکل ایسی بات ہے استاد محترم، آپ کا
जो मतलब कि क्वालिटी और पेजेस का जो है ना क्वालिटी वो से हमारा एक बड़ा ही एक वालेहाना प्यार है, तो म्यारी काम करते हैं।